अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय डे 41 ऑफ 90 डेज चैलेंज फैट टू फिट जर्नी। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। सो कहते हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी शुरुआत होती है ज़ीरा वाटर के साथ, उसके बाद मेरा फ्रेशअप टाइम आ जाता है। सो फ्रेशअप कंप्लीट करके वज़ू बना के मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करने लग जाती हूँ। तहज्जुद की नमाज़ कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपने कलम पाक की तिलावत अदा करने बैठ जाती हूँ। तिलावत कंप्लीट होते ही फ़जर की अजान होने लग जाती है, तो मैं अपने फ़जर की नमाज़ अदा करने जा नमाज़ पे खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना दूसरा ड्रिंक जिया सीड लेमन एंड वार्म वाटर लेती हूँ एंड अपने हस्बैंड को उठाने के लिए चली जाती हूँ। चलिए। मेरे हस्बैंड अपने फजर की नमाज़ कंप्लीट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम रेडी होंगे वर्कआउट के लिए। सो बस हम अब निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए और आप देख रहे हैं कि इस समय 5:30 AM हो रहा है, क्योंकि आज हसन का स्कूल इंडिपेंडेंस डे की वजह से 10 AM का है। सो हमने कहा कि आज थोड़ा आराम से चलते हैं, टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सो बस चलिए 5:30 AM पे एंड उसी स्पॉट पे उसी जगह डे 41 की जर्नी स्टार्ट करने के लिए लेट्स गो। सो आप जो ये देख रहे हैं थोड़ी सजावट, ये 15 अगस्त की वजह से इस कैंटोनमेंट एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ पे परेड एंड जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, उसमें प्रोग्राम होते हैं। तो आज बस ऐसे ही यहाँ पे रशेज़ भी रहेगा। सो बस हम ऐसे ही रशेज़ में अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने स्पॉट पे पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ से हम अपने वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बस जल्दी से हमने अपना वार्म अप स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए हम अपना वार्म अप कंप्लीट करने के बाद अपनी वॉक एंड रन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, 15 अगस्त ये दिन हमें सिर्फ छुट्टी नहीं देता, ये दिन हमें एक जिम्मेदारी याद दिलाता है कि आज़ादी आसान नहीं थी। कितनों ने अपनी नींद, अपना घर, अपनी जवानी कुर्बान की, तब जाकर हमें ये खुली सांस मिली। उनकी लड़ाई मैदान में थी और हमारी लड़ाई रोज़ अपने साथ है। और आज आज मैं भी अपने लिए एक आज़ादी मांग रही हूँ। आज़ादी एक्सक्यूज़ से, आज़ादी कल से करूँगी से, आज़ादी उस पुराने वाले खुद से जो थक कर रुक जाती थी, जो गिर कर उठती नहीं थी, जो कहती थी मुझसे नहीं होगा। सो आज मैंने भी एक वादा किया है अपने आप से। अपने 90 डेज़ चैलेंज में मैं रुकूंगी नहीं। मैं थक जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, आंखों में आंसू भी होंगे, पर मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस दिन तुम हार मान लोगी उस दिन तुम खुद की आज़ादी हार जाओगी। तो आज सवाल तुमसे है, आप किस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हो? बुरे खाने से, आलस से, या उस डर से? कमेंट में लिखो। और चलो आज़ादी का ये जश्न सिर्फ तिरंगा लहराकर नहीं, खुद को बेहतर बनाकर बनाते हैं। अब तिरंगे को ही देख लो। केसरिया रंग हमें चिल्लाकर कहता है हिम्मत रखो, डर के आगे जीत है। सफ़ेद रंग हमें सिखाता है मन शांत रखो, क्लियर सोचोगी तभी सही रास्ता मिलेगा। और हरा रंग वो हर रोज़ कहता है ग्रो करो, रुको मत। आज़ादी का मतलब सिर्फ देश से नहीं है, आज़ादी का मतलब है अपनी बुरी आदतों से आज़ाद होना, अपनी कमज़ोरी से आज़ाद होना, अपने उस डर से आज़ाद होना जो कहता है तुम नहीं कर पाओगी। नहीं, हम कर पाएंगे, हम डेफिनेटली कर पाएंगे। पूरी कोशिश, पूरा ज़ोर दौड़ लगा दो, हम कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दो। सो बस चलिए जल्दी से हम भी अपने इस जर्नी को वॉक एंड रन की कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलते हैं।
हमारी वॉक एंड रन कंप्लीट होने के बाद हमने अपने वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट कर दिया। सो वर्कआउट भी चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम अपने घर चलते हैं। हमारे रन वॉक एंड वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हमने 2 प्यारी प्यारी सेल्फी लिया है और उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल चले हैं। सो बस चलिए जल्दी जल्दी घर चलते हैं। और हाँ, आज मुझे आराम इस चीज़ का है कि आज हसन का स्कूल 7 बजे का नहीं है और ना ही आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस जानी है। सो आज मैं थोड़ा रिलैक्स होकर काम करूँगी। एंड हाँ, आज कल मैंने जो है वो अपने हस्बैंड से डम्बल्स मंगवाए थे, तो हम घर पहुँचने के बाद थोड़ा डम्बल्स से भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो बस चलिए जल्दी से घर चलते हैं। सो घर पहुंचने के बाद अब हम करेंगे डंबल वर्कआउट। सो चलिए जल्दी से करते हैं। पहले आप देखिए मैं डंबल से भी एक्सरसाइज कर रही हूँ और हाँ, डंबल से मैं पहली बार एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड जैसा मुझे बता रहे हैं वैसा मैं करते जा रही हूँ। हाँ, धीरे धीरे मैं इसे करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगी और मेरी बॉडी भी इससे अच्छी खासी बन जाएगी। सो करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन डंबल्स है बहुत भारी। हस्बैंड तो मुझे डांट रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। बट उन्हें क्या पता कि ये तो मैं पहली बार उठा रही हूँ, तो मुझे करने में भी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। सो फिर भी मैंने डंबल से छोटी मोटी जो एक्सरसाइज मेरे हस्बैंड ने बताया उसे मैंने कंप्लीट किया है और आप देख सकते हैं। और हाँ, आपको भी अगर कुछ एक्सरसाइज आती है डंबल से तो आप हमें बता सकते हैं, और मेरी एक्सरसाइज में अगर कोई कमी है तो मुझे आप जो है वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं, मैं फॉलो करूँगी। सो बस चलिए जल्दी से मैं अपनी डंबल्स एक्सरसाइज भी कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब मेरे हस्बैंड अपनी डंबल्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये देखिए वो अपने डंबल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे वर्कआउट में हेल्प करते हैं क्योंकि इन्हें वर्कआउट आता है। इन्हें जिम में कैसे चीज़ें उठाते हैं, कैसे करते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से आता है क्योंकि ऑलरेडी जिम में जो है वो एक्सरसाइज कर चुके हैं। शादी से पहले इनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। शादी के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि इन्हें जिम जो है वो छोड़ना पड़ा, फिर वो घर पे ही वर्कआउट करते थे। लेकिन कोई इशू नहीं है, अभी हम घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। फिर इन फ्यूचर अभी धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा तो हम जो है वो जिम में भी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी लिया और टाइम हो रहा है 7 AM। एंड इसी के साथ डे 41 यहीं एंड होता है। मिलते हैं कल डे 42 में सेम एनर्जी के साथ, उसी जिद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा चैनल और ये 90 डेज़ की जर्नी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे मोटिवेटिंग लाइन कौन सी लगी। जय हिंद, मिलते हैं कल। बाय बाय।